जब ट्रंप इतने दिनों से कह रहे थे कि मैं ईरान के आसमान में तैर रहा हूं, जब ट्रंप कह रहे थे कि तेहरान खाली करो मैं आ रहा हूं, जब ट्रंप कह रहे थे कि G7 से मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं, ट्रंप ने फिर इस बार सरप्राइज कर दिया क्योंकि इमानुअल मैक्रोन ने इन्हें मिस्टर सीज फायर कहकर जो चिढ़ाया, इनकी फायर निकल गई लेकिन वो 2 हफ्ते का समय खा गई। ऐसे में अमेरिका की तरफ से आज एक स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट इजराइल के लिए बड़ा महंगा होगा, ऐसा मानने वाले कह रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया है? जैसा मैंने दोहराया, फिर से दोहराता हूं, इन्होंने कहा है कि तू चल मैं आई। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय सिनेमा में ये बहुत अच्छा संगीत का ये सुर जो आपने सुना होगा कि तू चल मैं आई, ये इस समय बाजार में ट्रंप पर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। इन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि तुम 2 हफ्ते संघर्ष करो, हम आते हैं। जो बेटा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, से बेटा तुम चलो हम आते हैं, ऐसा कहकर कहीं नेतन्याहू को अकेला तो नहीं छोड़ दिया। और ट्रंप एक एक करके किस तरह दुनिया में जो भी देश उनके साथ रहे उन्हें अकेला छोड़कर जताना क्या चाह रहे हैं। फिर चाहे यूरोप हो, यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर यूक्रेन रहा हो, उन सबको ट्रंप ने जिस तरह से पीठ दिखाई, उसी में अब एक नया नाम जुड़कर आ गया है, उसका नाम इजराइल है। इजराइल से पहले अगर दर्द कोई पूछे तो भारतीय प्रधानमंत्री से भी पूछ ही सकता है कि सर वो जो आपने हमारे साथ किया था वो नेतन्याहू के साथ मत करिए। हम आपके लिए आए थे, हम आपके बारे में चर्चा किए थे, हम आपको अपना मित्र बताए थे। इवन भारत में तो इस बात की प्रेरणा फूटी थी कि आप आ जाएंगे तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन जिस तरह से आप फाइनली बिक गए, क्रिप्टोज में आपको खरीद लिया गया, जिस तरह से आप ट्रेड के नाम पर अपना बिजनेस चलाते ले गए, अपना पर्सनल व्यापार करते ले गए, भारत के साथ तो धोखा किया ही किया, लेकिन जिस इजराइल के साथ इतिहास रहा है अमेरिका का खड़ा होने का, आपने उसे भी अकेला छोड़ दिया। साथियों, आज ये तस्वीर जो भी लोग देख रहे हैं वो बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने आप में से एक रास्ता चुन लिया है और ट्रंप निश्चित ही नेतन्याहू को अकेला छोड़ दिए हैं। ये वही ट्रंप हैं जो दुनिया को कह रहे थे कि मैं सब ठीक करके देता हूं। अब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब, आपने ईरान के चलते क्या इजराइल को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया? क्या आपके लिए अपने व्यापारिक हित इतने ऊपर आ गए कि आपने इजराइल के साथ धोखा करना शुरू कर दिया? या फिर यह कहा जाए दुनिया के द्वारा आपसे कि आपसे हो नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका इतिहास ही रहा है कि आप असल मायने में मिस्टर डरपोक हैं। आप मिस्टर डरपोक इस मायने में हैं क्योंकि आप व्यापार तो केवल एक बहाना बनाते हैं। आपका पिछला इतिहास भी है कि आप अफगानिस्तान से अमेरिकियों को ले गए थे, आपने हवाला दिया था कि मैं अमेरिका को बचाना चाहता हूं, लेकिन अमेरिका के पैसे को बचाना चाहता हूं आपने, लेकिन जिस तरह की फिजूल खर्चियां की हैं वो दुनिया देखकर कोई शाबाशी नहीं दे रही है। ऐसे में आज ताजा ताजा जो आपने प्रयास किया है वो प्रयास है कि हम इजराइल को अकेला छोड़ दें और कहें कि हम 2 हफ्ते बाद युद्ध में शामिल होंगे। इससे तो यह साफ लगता है कि आप ईरान के साथ भी हो सकता है आने वाले समय में कोई क्रिप्टो की डील करें या फिर ईरान से अमेरिका कोई ऐसी डील कर जाए जिससे शायद इजराइल को भुला दिया जाए। साथियों, बहुत कुछ है भविष्य के गर्भ में, क्योंकि ट्रंप लगभग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजाक के पात्र बन चुके हैं। इतने दिन से माहौल बनाते ट्रंप, बार बार कहते ट्रंप कि मैं कुछ करने जा रहा हूं और अंत में बोलते हैं 2 हफ्ते का समय लेकर करूंगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जब आप अत्यधिक तनाव में हो और आप काउंट डाउन करना शुरू कर दें, आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, किसी के प्रति आप अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाले हो और अचानक आपसे कोई कह दे 100 तक गिनती गिनो, उसके बाद बोलना, आपका जो काम आना शुरू होता है। ट्रंप शायद इसी को अपना रहे हैं कि दुनिया में संघर्ष की स्थिति को अगर मैं इस एज पर लेकर रोक देता हूं तो दुनिया कहेगी वाह ट्रंप, और जब ऐसा कहेगी तो फिर तो मुझे नोबेल पीस पुरस्कार मिलकर रहेगा। नोबेल पीस पुरस्कार मजाक नहीं है। ट्रंप और ट्रंप के जो संवाददाता हैं, यानी कि जो इनकी तरफ से स्पोक पर्सन बोलने आते हैं, वो बोलकर यही जाते हैं कि साहब ट्रंप भविष्य के लिए मिस्टर पीस कीपर ही होंगे, क्योंकि शांति जो स्थापित कर रहे हैं, पुराना कार्यकाल उठाकर देख लीजिए कि ये शांति ही करवाते आए हैं।
तो साथियों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का फिर से समय मांग लिया है। इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा ये पहले वीडियो है, अब शायद ये सुनाई तो नहीं देगा, लेकिन इनकी तरफ से जो कैरोलिना लेवाइट, जो कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, इनका बयान आता है कि मैं सीधा राष्ट्रपति का बयान आपको सुना रही हूं। राष्ट्रपति ने संदेश दिया है जनता को कि ट्रंप 2 हफ्ते में डिसाइड करेंगे, क्योंकि कई तरह के नेगोशिएशन राउंड ईरान के साथ चल रहे हैं। आप ये अच्छे से जानते हैं कि ईरान की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है कि वो वॉर में एंट्री कर चुका है। आप सभी ये जानते हैं कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में ट्रंप इजराइल को अकेला छोड़कर जो कर रहे हैं, ये इजराइल के लिए भी एक बड़ा लेसन है। ऐसे में इजराइल का जिस तरह से ट्रंप ने साथ छोड़ा है, इससे वो पुराने सारे सवाल एक साथ इकट्ठे होकर आ जाते हैं। हमने तो कईयों बार अपने सेशन में मिस्टर डरपोक ट्रंप कहा है। हमने कई बार आप लोगों को ये बताया है कि ये बहुत सी जगह से पीछे हटे ही केवल इसलिए हैं क्योंकि इन्हें डर है कि जो चुनाव प्रचार करके ये आए थे, कहीं ऐसा ना हो कि जनता इनके खिलाफ हो जाए कि आप तो कहे थे कि आपके काल में युद्ध नहीं होगा, आप युद्ध में जा कैसे सकते हैं। इजराइल ने इन्हें खूब मोटिवेट तो किया, लेकिन अमेरिका हो नहीं पाया। ऐसे में ट्रंप ने अपनी तरफ से कह दिया है कि मैं 2 हफ्ते का समय लूंगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है इनकी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था ना, उस दौरान जब ये राष्ट्रपति बनकर आए, उस समय इन्होंने कहा कि मैं आते ही 2 हफ्ते में सब सही कर दूंगा। इनका जो 2 हफ्ते वाला बयान है, वो भी इस समय सोशल मीडिया पर गदर तैल रहा है कि साहब ट्रंप 2 हफ्ते में सब सही कर देंगे। अब फिर से आए हैं 2 हफ्ते में सब सही कर देंगे। और होगा क्या? होगा ये कि 2 हफ्ते में हो सकता है कि अब इजराइल ही अमेरिका पर यह प्रेशर बनाए कि भाई तुम्हारे चलते हम गए थे संघर्ष में, अगर नहीं आ रहे हो तो हम इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि तुम्हारे 2 हफ्ते 2 सदियों के बराबर हो जाएंगे। असल में इजराइल को जिस तरह से ट्रंप से अपेक्षाएं थी, कहा जा रहा है कि उतनी अपेक्षा उसे ईरान से नहीं थी कि ईरान इतना जबरदस्त रिटेलिएट करेगा। ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएशन किया है, जिस तरह से ईरान अपने हथियारों के साथ अपने हथियारों को धड़ाधड़ इजराइल में ठौंसे पड़ा है, उससे इजराइल की एक्सपेक्टेशंस जो थी कि हम बच जाएंगे, हम पर कोई हमला नहीं होगा, हमारा डिफेंस बहुत मजबूत है, शायद वो इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो। इजराइल बहुत छोटा सा देश है, ऐसे में 1 करोड़ से भी कम आबादी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह लगातार तेल अवीव में हमले हो रहे हैं, अभी ताजा हमला माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पर हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का जहां कार्यालय बना हुआ है उसके बिल्कुल नजदीक हमला हुआ है। कल मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था, ऐसा खबरों में था। ऐसे में इजराइल के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उन्हें ईरान के द्वारा जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इजराइल भी कैलकुलेशन में पिछड़ता दिख रहा है। और ऐसी स्थिति अगर ज्यादा दिन तक रहती है तो इजराइल इस खेल को खत्म करने की तरफ बढ़ेगा। और खत्म करने के बारे में वो पहले ही कह चुका है कि खैमनेई का एंड होगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। और आप पूछें कि क्या ये कर सकता है ऐसा, तो ऐसा वो कईयों बार करके दिखा चुका है। ईरान के अंदर चाहे हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिये हो, चाहे ईरान के टॉप कमांडर्स, IRGC के कमांडर्स, कुर्द कमांडर्स जितने भी हों, उन सबको इन्होंने, कुड्स जो फोर्सेस हैं उनके कमांडर्स, इन सबको जिस तरह से कम टाइम में इन्होंने टारगेट करके खत्म किया है, इससे यह सवाल बनता है कि क्या इजराइल कुछ ऐसा प्लान कर रहा है। फिलहाल के लिए स्थितियां बहुत टेंस हैं। लोग अमेरिका पर हंस जरूर रहे हैं, लेकिन सवाल अब इस तरह का है कि इजराइल को इस हमले में ईरान के रिटेलिएशन से बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि इजराइल और ईरान में शांति की बात अभी तक नहीं आई है। ईरान ने कई टॉप कमांडर्स को खत्म किया है, इजराइल ने ईरान के कई टॉप कमांडर्स को खत्म किया है, लेकिन बदले में अपनी भी बिल्डिंग्स का बहुत नुकसान देखा है। मिसाइल अटैक लगातार जारी हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम पर्टिकुलर सायरन बजा बजा कर बता रहा है कि हमारे पूरे देश पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इन सायरन्स से डिफेंस एक्टिवेट होता है, लोगों को अपडेट दिया जाता है, लेकिन अगर आप इजराइल के मैसेजेस देखेंगे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के, तो वो लगातार ट्वीट्स में केवल और केवल सायरन कहां कहां बज रहा है, इसके ही सिग्नेचर और साइन दिख रहे हैं। इन सिग्नेचर और साइंस को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि इजराइल पर ईरान के हमले बहुत हैं। सायरन साउंड जो इजराइल में हो रहा है वो ईरान के हमलों के कारण हो रहा है। ईरान लगातार इजराइल पर हावी होने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में यहां के अस्पतालों के अंदर मची भगदड़ इजराइल के अंदर, वो इस समय सोशल मीडिया पर टहल रही है। खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस अपने द्वारा ये तस्वीरें दिखा रही हैं। अब कुछ लोगों का यहां पर मत दूसरा है।
कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल इस तरह की तस्वीरें केवल इसलिए दिखा रहा है ताकि लोगों को यह लगे कि ईरान बेचारा नहीं था। मतलब जिस तरह से इजराइल सीधा गया, ईरान में धाम धूम धाम मचा के चला आया, इससे यह लगने लगा कि ईरान के पास कुछ नहीं था, आप जबरन उसको मारे जा रहे थे। बोले ईरान ने इतना कुछ बना रखा है कि देखो वो हम जैसे लोगों पर, अस्पतालों पर वो हमला कर रहा है, मासूमों को निशाना बना रहा है। इजराइल लोगों को ये तस्वीरें भेजकर एक पब्लिक सेंटिमेंट भी इकट्ठा कर रहा है कि हमने तो उनके यहां पर न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज थी उनको टारगेट किया, ये लोग हमारे यहां पर सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। ईरान ने लेकिन इजराइल को सिविलियन नहीं माना है, उसने कहा है ऑक्यूपाइड टेरिटरी, और ऑक्यूपाइड टेरिटरी पर जो भी व्यक्ति है उसे वो ऐसे मिलिट्री ही ट्रीट करेगा, और ईरान इसी कारण से सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। दोनों के अपने अपने मत हैं अटैक के लेकर के, दोनों के अपने अपने विचार हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये अस्पताल के भीतर की हैं, इजराइल के भीतर की हैं। ऐसे में ईरान ने जो किया उसके बारे में इजराइल डिफेंस फोर्सेस का अपडेट है कि आईडीएफ ने क्या किया ईरान के साथ, व्हाट डिड आईडीएफ अकम्प्लिश इन ईरान, और हमने ईरान में रात भर में क्या किया। उनका कहना है 60 से ज्यादा फाइटर जेट स्ट्रक हो गए हैं, ओवर सेवरल इंडस्ट्रियल साइट्स जो थी मैन्युफैक्चरिंग मिसाइल करने वाली तेहरान एरिया के अंदर, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे ही एसपीएनडी का जो हेडक्वार्टर है तेहरान के अंदर, वो स्ट्रक कर दिया गया है। ये अपनी तरफ से रिपोर्ट दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से रिपोर्ट दे रहे हैं। इजराइल बहुत ही प्रिसीजन के साथ ईरान की तरफ से होने वाले हमलों में, ड्रोन हमले हो या मिसाइल हमले, उन्हें टारगेट करके न्यूट्रलाइज कर रहा है और उनकी तस्वीरें डाल रहा है कि देखिए हम इन्हें कैसे खत्म कर रहे हैं। साथ ही साथ इजराइल ईरान के अंदर बता रहा है कि लोग कितने तंग रहे हैं आज की रजीम में। आज जिस तरह से खैमनेई का शासन है, उन्होंने किस तरह से लोगों के खिलाफ बर्बरता करके उनके ऊपर कब्जा हासिल किया है। इजराइल पुराने वीडियोस निकाल निकाल के दिखा रहा है कि ईरान में पहले किस तरह का शासन था, आज क्या हो रहा है। ईरान अपनी तरफ, इजराइल ईरान के अंदर लोगों को मैसेज भेज भेज कर जानकारी दे रहा है। हालांकि नेतन्याहू अपने स्तर पर लगे हुए हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखो मैं आज जिस स्थिति में हूं, मेरे घर पे भी बहुत जरूरी काम थे, लेकिन हमारे लिए अर्जेंट था कि हम ईरान पर हमला करते। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें दिखाया जा रहा है नेतन्याहू चर्चा कर रहे हैं और पीछे की बिल्डिंग गिर रही है। ये सब बातें मतलब अपने आप में बड़ी सुर्खियां बन रही हैं। इनके साथ बात होते होते बिल्डिंग का गिरना और ट्रंप का हटना इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बड़ा सवाल बनता है, ट्रंप पीछे पलटे क्यों? और ऐसे में ट्रंप जो लगातार कहते आ रहे थे कि मैंने उन्हें चांस दिया है डील करने का, आफ्टर ऑल वो डील में चाहते क्या हैं? तो एक ही लाइन जो शुरुआत से बोल रहे हैं कि तुम अपने यहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट को रोक दो और न्यूक्लियर वेपन को खत्म कर दो। क्या वाकई में ईरान इस डील के लिए तैयार हो जाएगा? अब यह सवाल बड़ा सवाल है। क्यों बड़ा सवाल है? क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो इजराइल ने पहले से ही डिसाइड बता रखा है कि साहब इन्होंने कर के रखा हुआ है। रोक देने का क्या मतलब है? इतने तो ये बम बना ही लेगा। दूसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, ये तो इससे पिछले कईयों सालों से कहा जा रहा है। इसने आज तक आपकी बात नहीं मानी है, अमेरिका की बात नहीं मानी है। आप कौन सी डील की तरफ पड़े हुए हैं? ट्रंप ने अभी, चूंकि मैंने आपको याद होगा कल के सेशन में भी बताया था, कीर स्टारमर ने भी इनसे कहा था कि साहब आप मतलब नेगोशिएशन का रास्ता अपनाएं। दुनिया के लीडर्स ट्रंप का इस बात पर मजाक बना रहे थे कि साहब ये जो आदमी है ना, ये जाकर के सीज फायर कराने की बात करेगा, युद्ध का इसके अंदर जज्बा नहीं है। अब युद्ध का जज्बा मतलब, अब इस तरह से भी आप सवाल पूछ सकते हैं कि क्या अमेरिका का युद्ध में जाने से सब सही हो जाएगा? बात सही और गलत पर नहीं है, अमेरिका के गीदड़ भभकियों की मजाक बन रही है। ये डे वन से ये स्टैंड ले सकते थे, ये इजराइल को डे वन में ये बता के रख सकते थे कि भाई तुम जा रहे हो, ये तुम्हारा हेडेक है, मैं नहीं आ रहा हूं। पहले तक तुमने उसे G7 तक माहौल दिया है, बीच में छोड़कर निकल गए हो। मतलब किस तरह की फुटेज की तुम्हारे अंदर छपास की बीमारी है कि तुम बीच में से निकल कर गए हो कि ये मीडिया चर्चा करे कि ट्रंप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक, ताकि ईरान के लोग डरने लगे कि अब तो अमेरिका कुछ बड़ा करेगा, और तुम जा रहे हो। लोग मजाक अब इस बात की बना रहे हैं कि क्या हुआ जो तुम गए थे। लोग इस बात के ऊपर, अब ये पता नहीं AI जनरेटेड इमेज है या क्या है, लेकिन इस इमेज में जिस तरह से कनाडा के PM और इमानुएल मैक्रोन आपस में ट्रंप के सामने बात करते हुए एक दूसरे के सामने आंखें मीच रहे हैं। देखिए
ये तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि किस तरह से यहां पर कनाडा के पीएम इमानुएल मैक्रोन से बात कर रहे हैं, सामने ट्रंप खड़ा है और ये आंख मीच रहे हैं, इनका मजाक बना रहा है। सत्यता कितनी है नहीं पता एआई के जमाने में, लेकिन इस समय मीम्स की बाढ़ है। खैर, फिलहाल के लिए चर्चाएं तमाम हैं, ट्रंप के द्वारा बार बार नेगोशिएशन की बातों के ट्वीट्स हैं, उन पर हम फोकस नहीं करेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आप अमेरिका के बारे में यह जान लें, क्योंकि ये 2 दिन पहले कहे थे कि कोई नहीं जानता मैं क्या करूंगा। बिल्कुल साहब, कोई नहीं जानता, आप 2 हफ्ते का टाइम दे देंगे। आपने टाइम दे दिया है। सच मायने में यह किसी के भी प्रेडिक्शन से परे था। इनसे पूछा गया कि साहब वो खैमनेई कह रहा है कि मैं आपसे नहीं डरता, उसने कहा है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, तो इन्होंने कहा ओके गुड लक, मैं तो आराम से चल रहा हूं, 2 हफ्ते का टाइम देकर चल रहा हूं। 2 हफ्ते की इनके बयान पर लोग अब इनकी खूब मजे पिछले वीडियो से निकाल निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि सर आपने कहा है कि शर्त है कि वो एनरिचमेंट ना करे और न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। ये तो सदियों से चली आ रही आपकी डिमांड है, लेकिन आपने अब तक कुछ नहीं किया।